जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्वी सन के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, पिछले वाला आप लोग याद किए हैं ना, मेहनत करते रहिए, याद करते रहिए। जय हो। चलिए, 1923 ईस्वी में पहला रेडियो कार्यक्रम हुआ था। कितना में? 1923 ईस्वी में पहला रेडियो कार्यक्रम हुआ था। आप जानते ही हैं 1923 यानी ये सब समय जो वो समय था जिस समय हम लोग क्या थे, अंग्रेजों का गुलाम थे और अपनी गुलामी के झंझट में जकड़े हुए थे। क्लियर। आगे है 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। किसकी? लेनिन की मृत्यु हुई थी। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था ना लेनिन, उसी की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। क्लियर। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। कब? 1924 में ही। यानी जयप्रकाश नारायण, जिनको बचपन में बाउल और बड़े होने के बाद जनता उनको लोकनायक के नाम से जानती थी, उनकी जो है वो जो है मार्क्सवादी बने थे 1924 में ही। क्लियर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, इस प्रकार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है। तो 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर नामक प्रकाशित हुआ था पुस्तक, जो दिनकर जी। कौन दिनकर? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर। मोहन राकेश का जन्म भी इसी साल 1925 में हुआ था। क्लियर। अमरकांत जी का जन्म 1925 में ही हुआ था। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। क्लियर। केवी हेडगेवार द्वारा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई थी। आगे 1926 ईस्वी में रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में ही हुआ था। क्लियर। 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। किसका? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म भी 1927 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। कुंवर नारायण का जन्म क्या होता? 1927 ईस्वी में। क्लियर। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। कौन सा कमीशन? तो साइमन कमीशन भारत आया, जो 1928 ईस्वी में। क्लियर। देखिए आगे, बारदोली किसान आंदोलन भी इसी साल हुआ था। बारदोली किसान आंदोलन भी इस साल कब? 1928 में। साथ ही जिन्ना द्वारा 14 सूत्री योजना की मांग की गई थी। किसकी? तो जिन्ना द्वारा 1928 में 14 सूत्री योजना की मांग की गई थी। साथ ही 1929 में आइए तो 1929 में और भी सारे कार्य हुए हैं। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था। कब? 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग भी 1929 में ही की गई थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। रावी नदी के तट पर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। क्लियर। और बिहार में किसान सभा की स्थापना भी 1929 में ही हुई थी। साथ ही विश्वव्यापी आर्थिक संकट भी आया था 1929 में। पूछिए क्यों? क्योंकि उस समय ये फिलहाल में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। क्लियर। 1929 से 1932 आर्थिक महाकल का दौर माना जाता है। साथ ही बाल विवाह प्रथा अधिनियम संबंधी कानून जो है पारित हुआ था और भगत सिंह और अपने साथियों के संघ के द्वारा, मतलब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, जिनके षड्यंत्र के चलते उनको फांसी दी गई थी। क्लियर। आप लोग याद कीजिए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद।